राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार, ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। एक राजा के 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के 2 पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी कुटिल, गुस्सैल व घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी दयालु, धार्मिक और सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती, पूजा करती और हमेशा गजानन जी गजानन जी गजानन जी करती रहती थी। राजा छोटी रानी के पास जाने लगते तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास रोक लेती थी, कभी बच्चों की वजह से, कभी खुद की वजह से। एक बार राजा शहर जा रहे थे। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से कुछ मंगवाना है, तो बड़ी रानी ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने मना कर दिया और वो बोली, महाराज मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गजानन जी करने लगी। तब एक मंत्री राजा जी से बोला, राजा जी, छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मंगाती। अगर आप बोले तो हम उनके लिए इस बार शहर से गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आए। तब राजा ने कहा, मंत्री जी आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप इस बात को याद रखना। इस तरह राजा ने शहर में अपना काम निपटाया और बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट दी थी उसको सारा खरीदा और वो वापस महल की ओर आने लगे और वे महल की ओर लौटने लगे। तभी आधे रास्ते में मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा जी से कहा कि राजा जी माफ़ करना, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन हमने छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति ली ही नहीं, हम तो भूल ही गए। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं व भगवान की मूर्तियां थीं। राजा व मंत्री की नज़र उस मूर्ति बेचने वाले पर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर अच्छी सी पीतल की मूर्ति मंगवा ली। महल में आकर राजा ने बड़ी रानी को सारा सामान दिया और फिर छोटी रानी को गणेश जी की पीतल की प्रतिमा दी। तो छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने कमरे में भगवान के आड़े में अलमारी में रख दिया और पूजा पाठ करने लगी। जब से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई, तभी से महल में शुभ समाचार आने शुरू हो गए। राजा के पड़ोसी राज्य में कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राज्य हार गया है और दूसरी खबर बाद में यह आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा था। सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी सूखे हुए थे। अचानक से सभी तालाब, कुएं, बावड़ी जलाशय से लबालब भर गए। सभी बाग बगीचे, फल फूलों से पेड़ लथपथ हो गए तथा फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसके 2-3 दिन बाद छोटी रानी ने राजा से कहा कि राजा जी आप पिता बनने वाले हैं, मुझे गर्भ ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ गणेश जी की मूर्ति के आने के बाद ही हुआ है। मंत्री ने भी कहा, राजा जी आपका सोचना बिल्कुल सही है, भगवान गणेश जी का चमत्कार ही है। अब राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना कम कर दिया। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। एक दिन बड़ी रानी ने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डलवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां मूर्ति को खोजने लगी। तब उन्हें मूर्ति दिखाई दी।
तो एक दासी ने मूर्ति अपनी ओढ़नी में छुपा ली और महल के कुएं में गणेश जी की प्रतिमा को फेंक दी। रातों रात उस कुएं में एक सोने के फूल का एक पेड़ उगाया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल के पेड़ को देखा। अब हर कोई उस फूल को लेना चाहता था, लेकिन जो भी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, फूल और ऊपर चला जाता। सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दासियां, राजा सभी ने कोशिश की, लेकिन किसी के भी हाथ में फूल नहीं आया। तब एक मंत्री बोला, राजा जी, यहाँ हमारे किसी के भी हाथ में ये फूल नहीं आया। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद ये फूल उनके हाथ में आए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी। तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। यह प्रतिमा हूबहू वैसी ही थी जैसी राजा शहर से लाए थे। राजा को व मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि यह क्या बात है। यह मूर्ति पीतल की थी जो हम शहर से लाए थे, और ये सोने में कैसे बदल गई और ये कुएं में कैसे आई। वहीं रानी व रानी की दासियां खड़ी थी, वो भी सब डर के मारे कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले, हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी व बड़ी रानी की दासियों से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी फिर दूसरी आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले, आप सब कुछ जल के पानी में देखो, कुएं में झांक कर देखो, आपको सब पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी कुएं के पानी में झांक कर देखते हैं तो वो पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहकर करवाया था, वो उसमें दिखाई देने लगा कि कैसे दासियां रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी की और मूर्ति को कुएं में डाला। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारों दासियों को जंगल में पुराने महल में भिजवा दिया और दंड दिया, और छोटी रानी को गले से लगा लिया तथा राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित की, और पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करें। साथ ही राजा और छोटी रानी हर बुधवार का व्रत करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी इसी जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो आज मैंने आपको बुधवार की एक नई पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।